अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आज हम एक ऐसे एआई टूल्स को यूज़ करेंगे जिसके थ्रू अगर आपके पास कोई इमेज है तो उसका आपने 3D मॉडल क्रिएट करना है। तो उससे जस्ट सिंपल वन क्लिक में आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो। सिंपली आपने उस एआई टूल्स में इमेज जो है आपकी रेफरेंस इमेज है वो आपने अपलोड करनी है, देन वो आपका मॉडल रेडी करके दे देगा। सो यहाँ पे ये दो मॉडल जो हैं ये ऑलरेडी मैंने एआई के थ्रू जनरेट किए हैं विद फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विद वन क्लिक। सो अगर इसकी रेफरेंस इमेजेस मैं आपको दिखाऊं तो ये रेफरेंस इमेज है, एक हमारे पास ये चेयर इसका रेफरेंस इमेज था और इसका ये मॉडल है। और इसको अगर आइसोलेट करके आपको दिखाता हूँ तो ये देखें कुछ इस तरह का मॉडल जनरेट हुआ है, विद टेक्सचर जनरेट हुआ है। जो भी टेक्सचर आपके मॉडल्स का था विद टेक्सचर आप ने जनरेट कर लिया है सिंपली वन क्लिक में और फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो आफ्टर दैट हम इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, टेक्सचर अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और अगर इसमें मैशेज आप देखें तो कितना स्मूथ है और कितनी मैशेज इसमें यूज़ हुई हैं और परफेक्ट मॉडल जो है वो डिज़ाइन हुआ है। दूसरी पिक्चर आपको मैं दिखाता हूँ, इसको आइसोलेट करते हैं। देन नेक्स्ट जो मेरे पास एक रेफरेंस इमेज थी वो ये थी और इस रेफरेंस इमेज को यूज़ करके हमने कुछ इस तरह का मॉडल जो है वो जनरेट किया था। ओके, सो होप सो कि आज इस वीडियो में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने वाली है। अगर आप प्रोडक्ट मॉडलिंग करते हैं या कोई स्पेसिफिक आपको फर्नीचर मॉडल चाहिए या कोई भी आपको मॉडल चाहिए और वो आपको बनाने में टाइम लग रहा है या आपको बनाना नहीं आता, तो आप इस एआई को यूज़ करके कमर्शियल कोई भी प्रोडक्ट मॉडल कर सकते हैं। लाइक आपने कोई करैक्टर मॉडल करना है, कोई फर्नीचर का कोई मॉडल डिज़ाइन करना है, कार डिज़ाइन करना है, कुछ भी एनीथिंग आपने मॉडल करना है। सो ये एआई टूल जो है वो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, वीरे, कोरोना, D5 रेंडर एंड लूमियन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, सो आप स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एआई के थ्रू हम किस तरह मॉडल जनरेट कर सकते हैं। सो जो वेबसाइट हम यूज़ करने लगे हैं वो वेबसाइट है मैशी। सो मैशी के नाम से ये वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो मैशी.ai के नाम से वेबसाइट है जिसके थ्रू हम मॉडल जो है जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इसकी यहाँ पे आए तो टेक्स्ट टू 3D है, यानी आप कोई प्रॉम्प्ट देंगे, मुझे ये चेयर चाहिए, लाइक बेड चाहिए, किसी भी टाइप का प्रॉम्प्ट देंगे, उस प्रॉम्प्ट के थ्रू ये आपका मॉडल रेडी कर देगा। देन इमेज टू 3D है। अगर आपके पास कोई रेफरेंस इमेज है, लाइक यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस इमेज, ये रेफरेंस इमेज अपलोड की थी और ये हमने मॉडल इसका रेडी कर लिया। देन एक मॉडल हमारे पास ये है, इसको हमने रेडी कर लिया। सो इस तरीके से आप अपने मॉडल जो है रेडी कर सकते हैं। देन डाउन में आ जाते हैं तो डाउन में एआई टेक्सचर्स है, यानी आप एआई के थ्रू टेक्सचर उस पर अपलोड कर सकते हैं। सो ये कुछ इसके ऑप्शंस हैं। अभी हम जस्ट टेक्स्ट टू 3D इसके बारे में बात करेंगे, देन इमेज टू 3D के बारे में डिस्कस करेंगे, देन एआई टेक्सचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका रिलेटेड हमारा मोस्टली काम होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इमेज अपलोड की हुई है और इसका मॉडल मुझे यहाँ पे रेडी मिल गया। आपने सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, देन आपने इसका अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड कर लेना है। जैसे आप अकाउंट रजिस्टर्ड करेंगे तो आपके पास 200 कॉइन्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। देन आप पर इमेज आपका 10 और 20 कॉइन्स यूज़ होते हैं, उसके थ्रू आप अपना मॉडल्स जो है रेडी कर सकते हैं। देन आप ट्राई प्रो कर सकते हैं, इसकी प्राइसेस भी हैं, $16 पर मंथ है। अगर आपने प्रो लेना है तो ये फॉर इंडिविजुअल एक क्रिएटर्स के लिए, अगर स्टूडियोज़ के लिए या टीम्स के लिए आपने लेना है देन $48 पर मंथ है। और अगर आपने फुल पोटेंशियल यानी बहुत ज़्यादा लोगों को आपने यूज़ करवाना है तो उसके लिए आप 96 जो है वो पर मंथ इनको पे करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टूल हम यूज़ करेंगे वो इमेज टू 3D होगा, यानी हम यहाँ पे एक रेफरेंस इमेज देंगे देन उसकी ये 3D क्रिएट कर देगा। सो सिंपल आपने जो है पिंटरेस्ट के ऊपर चले जाना है और यहाँ पे आपने कोई भी एक अच्छी सी प्रोडक्ट निकाल लेनी है जो आपको लगे कि ये डिफ़िकल्ट है, थोड़ी सी क्रिएट करने में या थोड़ी सी बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो वो वाली आपने एक प्लेन इमेज ले लेनी है, यानी उसके बैकग्राउंड में और कुछ नहीं हो, सिंपल एक प्लेन इमेज हो। सो वो आपने ले लेनी है यहाँ से। सो मैं कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, लाइक हम कुछ ये वाली प्रोडक्ट, कुछ एक प्रोडक्ट हम उठा लेते हैं यहाँ से और देन वही प्रोडक्ट हम जनरेट करते हैं। लाइक ये वाली ले लेते हैं और इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। और डाउनलोड करने के बाद अब हम वेबसाइट में जाएंगे। सो सिंपल इज़ दैट, वेबसाइट में जाने के बाद हम यहाँ पे री अपलोड करेंगे
और ये वाली प्रोडक्ट हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। जैसी अपलोड होगी, अपलोड होने के बाद अब ये एलिगेंट बेज आर्म चेयर यहाँ पे लिख के आ गया इसका नेम। देन आपने यहाँ पे टारगेट पॉली काउंट कर लेना है। सो मैं 30K करूँगा ताकि हमारी इमेज जो है वो स्मूथ रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना रहे। देन आपने सिंपल यहाँ पे जनरेट कर देना है। सो एस्टिमेट टाइम भी बताया गया है। देन क्रेडिट कॉस्ट भी 20 क्रेडिट्स बताए गए हैं। सो सिंपल आपने यहाँ पे जनरेट कर देना है। जैसे जनरेट करेंगे सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन ये जनरेट हो जाएगी इमेज। एंड जैसे ही मॉडल जनरेट होगा देन मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का मॉडल हमें लगेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो जनरेट हो चुका है और जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें कुछ इस टाइप का हमारा मॉडल जो है वो जनरेट हुआ है। अब हल्का फुल्का डिफरेंस रहेगा ऑब्वियसली, बट ये है कि एक हमें रेफरेंस इमेज, एक हमें रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है अपने मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए। सो उसको हम ईजिली जनरेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप ट्रांसमिशन भी देख सकते हैं कि कैसे इसमें टेक्सचर्स का एक एनिमेशन क्रिएट हुआ है। देन ये वाली इमेज हमारे पास शेडिंग में आ जाती है, विदाउट शेडिंग भी आप कर सकते हैं इसको। देन सिंपल अब ये प्रोडक्ट यहाँ पे हमारी जो है वो बन चुकी है। अब एक नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर हम जाते हैं। सो यहाँ से हम कोई एक और प्रोडक्ट को जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, देन उसको जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सो ये वाली एक इमेज है हमारे पास, एक पिक्चर है, इसको हम ले लेते हैं। सिंपल इज़ दैट, इसको हम ले लेते हैं और यहाँ से इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, जैसे डाउनलोड करेंगे आप दोबारा से हम इमेज में जाते हैं। ओके, वेबसाइट में जाते हैं, यहाँ पे मैशी में, और यहाँ से हम इसको री अपलोड करते हैं और ये वाली इमेज यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ओके, ये अपलोड करने के बाद अब हम दोबारा से एक मॉडल क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ये रेट्रो एलिगेंस चेयर आ गई है और यहाँ पे हम सिंपली इसको जनरेट करना है। जैसे जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा अगेन। देन हमारी जो इमेज है, देन जो हमारा मॉडल है वो जनरेट हो जाएगा और देन मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हमारी दूसरी प्रोडक्ट भी मॉडल हो चुकी है, यह मैं आपको दिखाता हूँ और इसको सिंपल हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। सो कुछ इस तरह की हमारी जो प्रोडक्ट है वो मॉडल हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ट्रांसमिशन में भी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का मॉडल्स हुआ है हमारे पास। और देन हम इसको अब डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके मैक्स फाइल में कैसे लेकर जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपने डाउनलोड के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने FBX OBG ये दो जो फाइल एक्सपोर्टर है ये करता है मैक्स। सो हम FBX में लेंगे और यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे डाउनलोड करेंगे सो ये डाउनलोड हो जाएगी हमारे पास। डाउनलोड होने के बाद ये डाउनलोड फोल्डर में चली जाएगी। सो सिंपल इज़ दैट, यहाँ पे ये वाला आ गया हमारे पास मॉडल। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने AI मॉडल्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट किए हुए हैं। सो सिंपल इसको मैं यहाँ पे जो है वो कर लूँगा, एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब ये हमारे पास रेट्रो वाली जो है वो आ चुकी है। अब मैं मैक्स के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से हम सिंपल फाइल में जाएंगे और यहाँ से इंपोर्ट मर्ज एंड यहाँ से ये हमारे पास रेट्रो वाली आ गई और इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब ये हमारे पास अपलोड होके आ चुका है मॉडल एज इट इज़, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ और ये हमारे पास मॉडल जो है वो यहाँ पे जनरेट होके आ चुका है। ओके, अब इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करना है। सिंपल आप M प्रेस करें और यहाँ पे आप बिटमैप में जाएं और बिटमैप में जाने के बाद वही टेक्सचर जो उसने जनरेट किया हुआ है, जो हमने AI के थ्रू जनरेट किया, उसी को ले लें, यहाँ पे ओपन कर लें और इसके ऊपर अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद इसको शो शेडेड कर दें। सो ये वाला मटेरियल वही सेम एज इट इज़ मटेरियल जो है यहाँ पे हमारा जनरेट हो चुका है। बट इसको आप मज़ीद बेटर करने के लिए आप खुद से भी टेक्सचर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट टू 3D। सो टेक्स्ट टू 3D मीन्स ये होता है कि आपने यहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट देना है। लाइक मुझे यहाँ पे एक आर्म चेयर चाहिए, आर्म चेयर विद बेज फैब्रिक। ओके, विद बेज फैब्रिक। सो सिंपल इज़ दैट, हमने ये प्रॉम्प्ट दे दिया और यहाँ पे हम इसको सिंपल जनरेट कर देंगे। जैसे जनरेट करेंगे तो ये हमारे पास एक आर्म चेयर विद बेज फैब्रिक के साथ जनरेट हो जाएगी। ये कुछ भी मॉडल जनरेट होगा। सो यहाँ पे मैं जैसे ही हमारे पास इसका रिजल्ट आता है तो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, आउटपुट दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हमारा मॉडल जो है वो रेडी हो चुका है। इसको हम टेक्सचर्स कर लेते हैं। टेक्सचर करने के बाद ये वाला मॉडल मुझे अच्छा लगा है। 5 मॉडल इसने हमें दिए हैं बट ये वाला मॉडल कदरे बेटर था तो इसको मैंने ले लिया और इसकी अब ये टेक्सचर जो है वो जनरेट कर रहा है, खुद ही से टेक्सचर जनरेट करेगा एंड आफ्टर डैट जो है हमारा मॉडल जो है वो रेडी हो जाएगा। और इस तरीके से आप जो है वो टेक्स्ट टू 3D
जो जनरेट कर सकते हैं मॉडल्स। अगर आपके पास कोई इमेज है उसके थ्रू आप मॉडल्स जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा मॉडल जो है वो रेडी हो चुका है विद टेक्सचर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्सचर्स भी अप्लाई हो चुके हैं जो कि AI वेबसाइट के थ्रू ही हमने जनरेट किए हैं। पहले हमने सिंपल एक मॉडल जनरेट किया था, देन हमने टेक्सचर्स के ऊपर क्लिक किया था तो इसने हमें टेक्सचर जो है जनरेट करके दे दी। अब आप इसको यहाँ पे इसका प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के बाद आप इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप इसको 3D Max में, स्केचअप में, ब्लेंडर में, किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में इसको यूज़ कर सकते हैं। सो होपफुली आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी हेल्प हो सके। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।